Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel NEET JEE फाउंडेशन क्लासेस। तो आज का टॉपिक है कि हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, क्वेश्चंस ऑन सम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे बेसिस जो भी प्रॉब्लम्स है, कल हमने थोड़ी प्रॉब्लम्स की, आज हम फिर से और एक टॉपिक उस पर डिस्कस कर लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स वी आर गोना डू ऑन द conservation law of linear momentum so that you can completely understand that. After that we will do some previous problems of NEET and JEE, but today कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं हम लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम पे। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक कार्ट एंड मैन है, एक कार्ट है, फॉर एग्जांपल टांगा ले लो आप या कोई कार ले लो है, एक कार्ट ले लेते हैं, ब्लॉक कार्ट, राइट। एक और मैन मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, वो एक दूसरे के करीब आते हैं, राइट। ईच अदर, द मास ऑफ द कार्ट, कार्ट का मास कितना है 25 kg, और आदमी का जो वेट है वो कितना है 50 kg। तो ये एक दूसरे के क्लोज आते हैं। वेलोसिटी ऑफ द कार्ट इज 0.2 मीटर पर सेकंड। ये जो कार्ट है उसकी वेलोसिटी है 0.25 मीटर पर सेकंड। व्हेन द मैन अप्रोच द कार्ट, जब भी मैन अप्रोच करता है कार्ट को, नजदीक आते कार्ट को, तो ये इसमें जंप करता है, ये उसमें चढ़ता है कार्ट में। तो ये इन दोनों की फिर एक कॉमन वेलोसिटी आती है, राइट। द कार्ट कैरिंग द मैन, तो फिर इनकी एक ही वेलोसिटी आती है। जब ये आदमी इस कार्ट पे जंप करता है तो उसकी एक ही वेलोसिटी आती है, दैट इज 0.6 मीटर पर सेकंड। तो हमसे पूछा गया है कि जब ये आदमी कार्ट की तरफ आ रहा था, जंप करने से पहले उसमें उसकी वेलोसिटी क्या थी। तो हम क्या करें, सिंपली वी विल राइट हियर द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, because it's only the conservation law of momentum which will help us to get the velocity with which the man was moving. So I know that. So what is the mass? What is the mass of the cart? Mass of the cart is 25 kg. Remember, huh? And mass of the man is 5 kg. I know from conservation law of momentum, initial momentum is equal to final momentum, right? जो initial momentum है वो final momentum है। मतलब initial momentum means momentum of the man plus momentum of the cart, right, is equal to momentum of the block and the momentum of the cart plus momentum of the man. That means जब मोमेंट मतलब आदमी उस कार्ट में चढ़ने से पहले जितना उसका मोमेंटम था आदमी का, प्लस उस कार्ट का जब वो एक दूसरे के क्लोज आते थे उनका जो मोमेंटम होगा, दैट इज इनिशियल मोमेंटम। और जब उसके बाद जब ये शख्स इस कार्ट पे चढ़ता है तो उनका मास पहले ऐड हो जाएगा, तो फिर एक कॉमन वेलोसिटी आती है, दैट इज 0.6। तो उनका फिर फाइनल मोमेंटम होगा, दैट इज पी एफ। सो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम होगा मास ऑफ द कार्ट इनटू इट्स वेलोसिटी प्लस मास ऑफ द मैन इनटू इट्स वेलोसिटी, राइट। सो मास ऑफ द कार्ट एंड मैन क्या है, ए कार्ट एंड ए मैन मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर। तो इनका मास क्या है, m6 मास, टोटल मास क्या है उसका 6 है, राइट। टुवर्ड्स मास ऑफ द कार्ट इज minus 50 kg, right? Yes. Mass of the cart. सो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम होगा मोमेंटम ऑफ मैन प्लस मोमेंटम ऑफ कार्ट, राइट। दैट इज द मोमेंटम ऑफ मैन प्लस मोमेंटम ऑफ कार्ट। इट विल बी इक्वल टू द, जब ये शख्स उस कार्ट पे चढ़ता है तो उनका मोमेंटम एक हो जाएगा, उनका मास विल बी इक्वल टू उनका मास, क्योंकि ये शख्स जब उस कार्ट पे चढ़ता है तो उनका मास ऐड हो जाएगा, राइट। फिर उनकी एक वेलोसिटी आती है, दैट इज 0.6। तो विल बी mass of the man plus mass of the cart into its velocity, that is 0.6। यही होगा, राइट। सिंपली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑफ मैन कितना होगा, मैन ए कार्ट एंड मैन मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, द मास ऑफ द कार्ट इज 25 kg एंड द मास ऑफ द मैन इज 50 kg। मास ऑफ द मैन इज 50 kg, राइट। 50 मोमेंटम इसका होगा m is into v, velocity, its velocity भी v, right, plus मोमेंटम ऑफ द कार्ट। मोमेंटम ऑफ द कार्ट क्या होगा, मास ऑफ द कार्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ द कार्ट। कार्ट का मास क्या है 25 kg, मास का कार्ट है, कार्ट का मास कितना है 25 kg इनटू इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है इनकी, टुवर्ड द मास ऑफ द कार्ट, वेलोसिटी ऑफ द कार्ट इज 0.2 इनटू 0.2 इज इक्वल टू इन दोनों का मास। जब उसके मतलब जब ये शख्स उस कार्ट पे चढ़ता है तो उनकी फिर एक ही वेलोसिटी आती है, राइट। दैट इज 0.6। दैट मींस उनका मास पहले ऐड हो जाएगा फिर इनटू इट्स वेलोसिटी। तो इनका मास ऑफ द मैन इज इक्वल टू मास ऑफ 50 प्लस 25, 50 plus 25 into 0.6, right, into 0.6। so it will be 50v plus
that is 5, right? 2 plus 2 plus 5 is equal to 75 into 0.6, right? 0.6, that is 50V plus 5 is equal to 6 5 are 30, 6 7 are 42 plus 40, that's 45, right? 4550, that is 50V plus 5 is equal to 45, right? लेकिन what is the v? V is the velocity with which the man was walking towards the block out, तो वो हमें लेना है. बट यहाँ पे हमें क्या देखना है, देख लो यहाँ पे क्या है कि 2 पॉइंट व्हाट इज 25 इज द मास ऑफ द काट और मैन का मास कितना है 50 kg. लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे अगर ये यहाँ पे एक शख्स है तो इस ब्लॉक आउट की तरफ चल रहा है, यहाँ पे एक ब्लॉक आउट है, राइट? यहाँ पे एक ये ब्लॉक आउट है, यहाँ पे हाँ ये एक ब्लॉक आउट है, तो ये इसकी तरफ चल रहा है, ये इसकी तरफ चल रहा है और ये इसकी तरफ चल रहा है. दैट मीन्स देयर वेलोसिटीज आर अपोजिट टू ईच अदर. दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन में इसकी उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है. दैट मीन्स इनमें डिफरेंस का साइन होगा, इनमें नेगेटिव का साइन होगा. तो यहाँ से मैं दैट्स व्हाई आई विल टेक हियर माइनस, I will take it as -5, huh? I will take it as -5, right? It will be here -5. -5 के लिए लिया मैंने माइनस -2 -25. -25 के लिए क्यों लिए? द मास ऑफ द कट इज हाँ -5. वाई? बिकॉज ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये मैन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जाएगा. दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी? अपोजिट टू ईच अदर. दैट्स व्हाई ये 50 into v इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन. और -2.5 -25 into 0.2. एक्चुअली यहाँ पे -0.2 लेना है हमें, -0.2, राइट? तो ये आएगा यहाँ पे -5, ये आएगा यहाँ पे -5, ये आएगा यहाँ पे -5. सो इट मीन्स 50v इज इक्वल टू 45 plus 5. So it means यहाँ पे it means 50v is equal to 50. So it means velocity जो होगी 50/50 is equal to 1 meter per second. तो ये रही वेलोसिटी उस शख्स की जो शख्स इस ब्लॉक कॉट की तरफ आ रहा है, राइट? तो ये था एक क्वेश्चन. तो अब दूसरा वाला क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे, राइट? सो दिस इज अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बॉम्ब है इज थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. एक बॉम्ब को फेंका जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसको फेंका जाता है, राइट? सो इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्ट्स. तो इस बॉम्ब के 2 पार्ट्स बनते हैं. ये एक्सप्लोड होता है 2 मासेस में. एक का मास 6 kg है और दूसरे का मास 3 kg है. द हेवियर फ्रैगमेंट कंटिन्यूज. ये जो बड़ा वाला फ्रैगमेंट है, दैट मीन्स हैवियर वाला 6 kg वाला फ्रैगमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करता है. किस वेलोसिटी से? 80 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द लाइटर फ्रैगमेंट. हमें लाइटर फ्रैगमेंट की वेलोसिटी पूछी गई है. द ओनली थिंग that is the only thing I have to use here, that's conservation of linear momentum. Because I again will say, see solution again फिर से मैं वही बता रहा हूँ. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. अगर आप देख सकते हो कि इनिशियल मोमेंटम 0 होगा बिकॉज बिफोर द एक्सप्लोजन ऑफ द बॉम्ब इज एट रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी इज 0. सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू 0 बिकॉज वेलोसिटी इसकी 0. तो इसका मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम 0 होगा. अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा इसका? फाइनल मोमेंटम इसका होगा ये जो फ्रैगमेंटस का मास इनटू देयर वेलोसिटी. फ्रैगमेंटस का मास मतलब मास ऑफ वन फ्रैगमेंट इनटू इट्स वेलोसिटी प्लस मास ऑफ अनदर फ्रैगमेंट इनटू इट्स वेलोसिटी. दैट इज द फाइनल मोमेंटम. सो इनिशियल मोमेंटम अगर 0, पहले हम फाइनल मोमेंटम निकालते हैं, राइट? फाइनल मोमेंटम हम क्या निकालते हैं? क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ द लाइटर फ्रैगमेंट. फाइनल मोमेंटम क्या होगा? एक तो मास होगा किसका? लाइटर हैवियर का 6 kg, राइट? 6 kg. इसकी वेलोसिटी कितनी है? द हैवियर फ्रैगमेंट कंटिन्यूज टू मूव इन द हॉरिजॉन्टल इन द वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर की वेलोसिटी से, राइट? फाइनल मोमेंटम प्लस लाइटर प्लस द मोमेंटम ऑफ द लाइटर फ्रैगमेंट. लाइटर फ्रैगमेंट का वेट कितना है? लाइटर फ्रैगमेंट का वेट कितना है? 6 into its velocity. वेलोसिटी हमें पता ही नहीं कितने, वो हम ले लेते हैं v. Let the velocity of the lighter fragment is v. Here let the velocity of, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, let the velocity of lighter fragment is v, right? Let the velocity of lighter fragment is v. So is equal to this, right? So it's the final momentum, huh? So here I will do now
16, हाँ ओके फाइन। तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू 6480 प्लस 3v, राइट। फाइनल मोमेंटम, हाँ दैट्स 480 प्लस 3v, राइट। अब इसका हमें देखना है इनिशियल मोमेंटम क्या है। अब इनिशियल मोमेंटम हम देखते हैं यहां पे, राइट। इनिशियल मोमेंटम होगा इसका मॉस इंटू 6 kg प्लस 3, तो इनिशियल मोमेंटम इसका क्या होगा, फाइनल मोमेंटम इसका 6 प्लस, हाँ डायरेक्शन विद वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड प्लस मास ऑफ लाइटर्स फ्रैगमेंट इज 3 इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू v। सो इसका अगर इनिशियल मोमेंटम हम देख लेंगे, दैट इज इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू, हाँ इनिशियल मोमेंटम अगर देख लेंगे वो होगा विद वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। इसको फेंका गया है 50 वेलोसिटी की, 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, दैट इज इनिशियल मोमेंटम इज मास इनटू 50, राइट। अब यहां पे देखना है कि इनिशियल मोमेंटम कितना है। इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से इस बॉम्ब को फेंका गया है बिफोर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन से पहले इसको किस वेलोसिटी से फेंका गया है, 50 मीटर पर सेकंड से। लेकिन बट वी डोंट नो हियर द मास ऑफ द बॉम्ब, बट दिस बॉम्ब एक्सप्लोड्स इनटू टू फ्रैगमेंट्स, the weight of the one fragment is 6 kg and the weight of the another fragment is 3 kg. So it means before the explosion the weight of the mass, sorry, the mass of the bomb or the weight of the bomb is 6 plus 3, that's 9 kg. So it means initial momentum is 9 into 50, right? 9 into 50, so that is equal to 9 into 50 is equal to 450. mass is equal to, sorry, initial momentum इसका है 450. So here for therefore I know that, जैसे कि मैंने बता दिया कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। अब ये क्वेश्चन, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, हाउ द व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग हियर। जिस क्वेश्चन से जिस एंगल से क्वेश्चन को पूछा गया है तो उसी एंगल से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि पहले बॉम्ब को फेंक, एक्सप्लोड होने से पहले बॉम्ब को फेंका गया किस वेलोसिटी से, 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो इट मींस एक्सप्लोजन से पहले भी इस बॉम्ब की कुछ मोमेंटम होगा, दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग हियर। इनिशियल मोमेंटम इज 450, सो आई नो दैट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इज कॉल्ड फाइनल मोमेंटम। सो इनिशियल मोमेंटम इज कॉल्ड 450, दैट इज 450 is equal to 480 plus 3v, or I can write here minus 3v is equal to, that is 480, right? That is 480, 480, right? Minus 3v is equal to 480 minus 450, that is v is equal to 0.30 upon 3, right? Minus, so it means velocity is equal to minus 10 मीटर पर सेकंड। सो ये जो लाइटर फ्रैगमेंट है बॉम्ब का, तो ये किस वेलोसिटी से जाएगा, ये जाएगा वेलोसिटी माइनस 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चला जाएगा ये, राइट। तो फिर से मैं एक बार क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट करता हूँ। एक बॉम्ब है जिसको फेंका गया है किस वेलोसिटी से, 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। अब ये बॉम्ब दो फ्रैगमेंट्स में स्प्लिट होता है, एक का वेट 6 kg है और एक का वेट 3 kg है। अब ये जो बड़ा वाला फ्रैगमेंट है जिसका वेट 6 kg है, वो किस वेलोसिटी से जा रहा है, वो 80 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है एक्सप्लोजन के बाद। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो लाइटर फ्रैगमेंट है जिसका मास 3 kg है, उसकी वेलोसिटी हम बता दो। आई नो दैट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम, राइट। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम हियर? इनिशियल मोमेंटम हियर इज दैट मोमेंटम व्हिच इज द मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब बिफोर द एक्सप्लोजन। लेकिन एक्सप्लोजन से पहले इस बॉम्ब का मोमेंटम क्या होगा, द मास ऑफ द बॉम्ब इनटू इट्स वेलोसिटी। ये किस वेलोसिटी से, एक्सप्लोजन से पहले इसको किस वेलोसिटी से फेंका गया, 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। और ये दो फ्रैगमेंट्स में स्प्लिट होता है, वन फ्रैगमेंट्स आर द मास इज 6 kg 3 kg, सो इट मींस द टोटल वेट और टोटल मास ऑफ द बॉम्ब बिफोर द एक्सप्लोजन इज 6 plus 3, दैट्स 9। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के मेरी ये वेलोसिटी जो आ गई लाइटर फ्रैगमेंट की, दैट इज माइनस 10 मीटर पर सेकंड, राइट। अब इसके बाद आई हैव अनदर क्वेश्चन, राइट। So this is one of the important questions, right? This is one of the good and best questions in the based on the conservation of linear momentum, because likewise questions has been asked in NEET and JEE in previous years, because this is one of the interesting questions based on the conservation of linear momentum. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बॉम्ब है, राइट,
ये एक बॉम्ब है, तो ये एक बॉम्ब है, एट रेस्ट पे है, एक्सप्लोड इनटू 3 फ्रेगमेंट्स होता है, इसके 3 फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ये एक है प्लस ये है क्या, और एक ये है, और इसका हम ऐसे बनाते हैं, एक ये एक है इसका और एक ऐसा निकलता है, राइट। तो ये इसके हैं और एक यहाँ से जाएगा, राइट। तो एक एक जाएगा, तो इसके 2 प्लस प्लस ये 3 फ्रेगमेंट्स में, ये बॉम्ब जो है ये स्प्लिट होता है 3 फ्रेगमेंट्स में, राइट। तो क्वेश्चन में पूछा गया, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन, दैट यू हैव टू फर्स्ट नोट डाउन दैट ये जो 2 फ्रेगमेंट्स हैं इस बॉम्ब के, दैट फ्लाई ऑफ एट राइट एंगल्स, ये जो 2 फ्रेगमेंट्स है, ये वाला देख लो, ये जो है, ये 2 एट राइट एंगल्स, ये 2 राइट एंगल्स के फ्लाई ऑफ, मतलब दे फ्लाई ऑफ एट राइट एंगल्स टू ईच अदर आफ्टर एक्सप्लोजन। जब ये बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, जब ये 3 फ्रेगमेंट से ब्रेक होता है, उन 3 में से 2 जो है वो राइट एंगल्स पे मूव करते हैं अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और थर्ड वाला इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो हमसे पूछा गया है, और ये जो 2 फ्रेगमेंट्स राइट एंगल्स पे मतलब फ्लाई ऑफ करते हैं, तो उन एक की वेलोसिटी क्या है, 9 मीटर पर सेकंड, फॉर एग्जांपल जिसकी है, इसकी है 9 मीटर पर सेकंड और इसकी है 12 मीटर पर सेकंड। तो हमसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट, तो बस दैट्स इट वी हैव टू डू हियर, राइट। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हमें थर्ड फ्रेगमेंट की वेलोसिटी निकालनी है, तो फिर सिंपली यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, दैट इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, आर पी आई प्लस पी एफ इज इक्वल टू 0, यही तो लगता है यहाँ पे, राइट। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दैट इज व्हाट इज of the is equal to final moment, that's what's concept of momentum. A bomb at rest explode 3 fragments of equal mass. अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं इसका कुछ मोमेंटम होगा, इसका कुछ मोमेंटम होगा, इसका कुछ मोमेंटम होगा, राइट, बिकॉज whenever a body is in motion उनका कुछ मोमेंटम होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनटू इक्वल मासेस, चलो हम इसका भी मास m ले लेंगे, इसका भी मास m ले लेंगे, इसका भी मास m ले लेंगे, because the bomb explodes into 3 equal masses, that's why I wrote m. What will be the final momentum here? Somebody, I will write the momentum of these 2 parts. What is the result? The momentum of these 2 parts will be the resultant of those, right? Because they split at right angles to each other. Remember in vectors, right? If we have the 2 vectors, then their resultant is equal to under root of this. If it is a, if it is b, then its resultant is a square plus b square, right? That's the resultant, huh? That's the resultant. So the same here I will write. So what is the, I will write here, इन 2 का रिजल्टेंट क्या होगा, पहले इनमें लिखूंगा मैं, p प्राइम इज इक्वल टू, अगर इसका p1 है, इसका p2 है, फॉर एग्जांपल p प्राइम p1 अंडर रूट ऑफ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर, राइट। तो p1 क्या है, जस्ट रिमेंबर, सी हियर, जस्ट प्लीज बी फोकस्ड हियर, इसका मोमेंटम क्या है, एक पार्ट का मोमेंटम क्या है, एक पार्ट का मोमेंटम क्या है, अगर इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी 9 है, अगर इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी 12 मीटर है, तो आई कैन इजीली कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ दीज 2 fragments, but they are at right angles to each other. That means मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है, because they are at the right angles to each other. तो इन दोनों का मोमेंटम क्या होगा, इनका रिजल्टेंट क्या लिखा मैंने, p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। अगर इसका मोमेंटम p1 है, इसका मोमेंटम p2 है, तो p1 कितना है, ये m इंटू ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, 9 मीटर स्क्वायर, m स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर प्लस इसका मोमेंटम क्या है, m इंटू वी, मास इसका भी m है, m स्क्वायर मोमेंटम स्क्वायर p स्क्वायर इंटू v, ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, 12 वेलोसिटी से जा रहा है, राइट। सो इट इज इक्वल टू मोमेंटम p प्राइम इज इक्वल टू, ये m बाहर आएगा, ये आएगा 81 प्लस 144, और ये जो मोमेंटम p प्राइम आएगा वो आएगा m इंटू अंडर रूट ऑफ 4 225, दैट इज मोमेंटम प्राइम जो आएगा इनका वो आएगा 15 m। जो तो जस्ट सी हियर, राइट, व्हाट आई एम शोइंग हियर, तो इनका जो मोमेंटम है, ये जो 3 पार्ट में स्प्लिट हो गया है, ये जो 2 फ्रैगमेंट्स राइट एंगल्स पे अपार्ट हो गए, तो उन दोनों का मोमेंटम कितना आ गया, 15 मीटर, राइट। अब यहाँ पे इसका मोमेंटम और कुछ होगा, राइट, इसका नाउ, तो ये मोमेंटम प्लस इन दोनों का मोमेंटम, दैट विल बी द इनिशियल मोमेंटम, राइट। सो दैट विल बी द इनिशियल मोमेंटम। अब नाउ तो टोटल, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम which will be at rest now final momentum will be equal to, एक तो इनका
पी प्राइम वो है पी प्राइम हियर, एक तो इनका पी प्राइम प्लस इनका इसका फॉर एग्जाम्पल इट इज P3, फॉर एग्जाम्पल इट इज P डबल प्राइम, हाँ फॉर एग्जाम्पल इसका मोमेंटम P डबल प्राइम है, तो इसका मोमेंटम क्या है 15m, राइट 15m प्लस ये इसका P डबल प्राइम इसका मोमेंटम है, फॉर एग्जाम्पल इसका P डबल प्राइम है, दैट इज m इंटू v। तो हमें इसकी वेलोसिटी हमें पता नहीं, लेट इसकी वेलोसिटी मुझे निकालनी है, लेट द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड फ्रैगमेंट इज वेलोसिटी v, सो pm इंटू p प्राइम इज m इंटू v, right? That is final velocity, right? So v3 is equal to 0, huh? So it is final momentum, right? Just remember it. Now see, एक्सप्लोड होने से पहले बॉम्ब को फेंका नहीं गया था, बॉम्ब इज एट रेस्ट, ये रेस्ट पे है, जस्ट सी हियर ये रेस्ट पे, सो इट मींस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब इज 0 बिकॉज ये रेस्ट पे है, रेस्ट मींस इट्स वेलोसिटी इज 0, दैट मींस मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, सो दैट इज मास इनटू 0, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, सो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा, दैट मींस ये होगा, therefore according to conservation law of momentum, initial momentum is final momentum, initial momentum is final momentum, तो initial momentum कितना है 0, final momentum क्या है आपका 15m plus mass into velocity, just remember it, that is equal to ये 0, that is 15m plus m into v is equal to 0, that means m into 15 plus v is equal to 0, right? So 15, so यहाँ पे रखता हूँ मैं, यहाँ पे आप, so it means 15 plus v is equal to 0, it means v is equal to minus 15 मीटर पर सेकंड, सो इट मींस ये जो वेलोसिटी है उसकी दैट इज माइनस 15 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस थर्ड फ्रैगमेंट की वेलोसिटी क्या है, वो माइनस 15 मीटर पर सेकंड है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन इन द फ्यूचर इंशाल्लाह। द क्वेश्चन फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि एक बॉम्ब है जो रेस्ट पे है, राइट, ये एक रेस्ट पे, रेस्ट मींस वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, तो इसको फेंका जाता है, ये तीन मतलब ये एक फ्रैगमेंट, ये दूसरा फ्रैगमेंट प्लस तीसरा फ्रैगमेंट यहाँ है किसी डायरेक्शन में, राइट। तो इसको जब फेंका गया, ये भी मास एम है, ये भी मास एम है, ये भी मास एम है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 9 मीटर पर सेकंड है इसकी वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 9 मीटर पर सेकंड है इसकी, तो इसकी कितनी है, इसकी भी समथिंग है, राइट। यहाँ इसकी सॉरी, इसको जब इस बॉम्ब को जब फेंका जाता है, राइट, इस बॉम्ब को जब फेंका जाता है तो ये तीन फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होता है, दो फ्रैगमेंट्स फ्लाई ऑफ करते हैं एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। देख लो यहाँ पे m, यहाँ पे m, यहाँ पे m, लेकिन दे ऑल हैव इक्वल मासेस, दीस थ्री फ्रैगमेंट्स आर इक्वल मासेस। अब ये जो दो राइट एंगल्स फ्लाई ऑफ करते हैं तो इनकी वेलोसिटी एक की 9 मीटर पर सेकंड है, ये देख लो, और एक की है 12 मीटर पर सेकंड, और तीसरी की पता नहीं। हमसे पूछा गया है कि ये जो थर्ड फ्रैगमेंट है, ये वाला थर्ड फ्रैगमेंट, इसकी वेलोसिटी क्या है। पहले मुझे देखना है, मुझे पता है कि बॉम्ब रेस्ट पे था पहले, तो इट मींस इनिशियल मोमेंटम इज 0 अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम आएगा द मोमेंटम ऑफ दिस फ्रैगमेंट, मोमेंटम ऑफ दिस फ्रैगमेंट, मोमेंटम ऑफ दिस फ्रैगमेंट। बट द पॉइंट ओवर हियर इज दैट ये जो दो फ्रैगमेंट्स है ये राइट एंगल्स टू ईच अदर है, तो इनको मैंने क्या लिया रिजल्ट, इनका रिजल्ट क्या आएगा, जब भी कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो उनका रिजल्ट होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम वो मैंने यहाँ पे ले लिया p प्राइम, लेट p प्राइम बी द मोमेंटम ऑफ दीज टू राइट एंगल फ्रैगमेंट्स, तो वो आ जाएगा 50। तो इनका जो दो मोमेंटम, ये इन दोनों का मोमेंटम आ गया p प्राइम। अब इसका मोमेंटम क्या आएगा, इसका मास भी m है लेकिन वेलोसिटी इसकी निकालनी है, लेट दैट वेलोसिटी बी v। तो मैंने क्या लिया, देयरफॉर फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा, इन दोनों का मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, दैट इज p प्राइम प्लस p डबल प्राइम, इसका p डबल प्राइम है, तो p प्राइम क्या आ गया 15 मीटर, तो इसका मोमेंटम क्या आ गया मास इनटू वेलोसिटी, लेट इट्स वेलोसिटी v। तो यहाँ से आ गया ये इसका, राइट। तो देयरफॉर नो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0 है, व्हाई, बिकॉज़ द बॉम्ब वाज रेस्ट इन द बिगिनिंग, बिफोर एक्सप्लोजन इट वाज एट रेस्ट, सो 0। सो इसको यहाँ इधर उधर करके तो मेरी फाइनल वेलोसिटी आ गई माइनस 15 मीटर per second. So I hope that was all for today. I hope just be focused, concentrate on your studies and don't waste time, and just make your goal, try to work wonders, work hard, don't waste time. Let's meet tomorrow inshallah. Allah Hafiz, all the best, see you soon.